हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई की एक एक्सरसाइज 8.2 जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे। तो हम सब क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को ये मालूम है। तो क्या है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले आपको कुछ बातें याद होना चाहिए, जैसे 0 डिग्री। देखिए, आपको कुछ टेबल याद होने चाहिए। वो टेबल क्या है? साइन, कॉस, टेन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज आपको याद होंगे। जैसे साइन 0 0 होता है, 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, और 60 के लिए √3/2 होता है, 90 के लिए 1 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस के लिए उधर से रिवर्स हो जाता है, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन की केस में 0/1 0, दिस √1/√3, 1√3 एंड नॉट डिफाइंड। तो ये साइन कॉस टेन मैंने नोट किया, सेक कॉसेक कॉट भी आप नोट कर सकते हो। और आगे हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट मतलब इसको सॉल्व कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए क्या नोट है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब अगर इसकी वैल्यूज आपको याद है तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दिया। साइन 60 सॉल्व करना है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन में 60 की वैल्यू आप देखोगे √3/2 होती है, तो यहाँ पर हम लोग √3/2 लिखेंगे, इनटू कॉस 30। जब कॉस 30 आपको देखना है तो आप वापस आओगे कॉस में और 30 देखोगे। 30 के लिए जब देखोगे तो √3/2 हो जाएगा, यहाँ भी √3/2 नोट कर देंगे, प्लस साइन 30 हम देखेंगे। साइन के लिए जब 30 में आप देखोगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू कॉस 60। जब कॉस में 60 आप देखोगे, इसी कॉस में 60 डिग्री देखोगे तो 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू आप पुट कर लो। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो देखिए √3/2, इसको मल्टीपल करो। √3 को √3 से मल्टीपल करते हो तो 3 आता है, यहाँ पर तो 3 हो गया। 2 को 2 से मल्टीपल करोगे 4 होगा। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीपल करोगे 1 हो जाएगा, अपॉन 2 को 2 से मल्टीपल करोगे 4। इसको सॉल्व करोगे 3/4 प्लस 1/4, तो इक्वल टू 4/4 होता है। और 4/4 को अगर हम कैंसिल करें तो 1 हो जाता है। 1 आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, जितनी भी वैल्यू, जैसे इसमें tan 45 स्क्वायर है, cos 30 स्क्वायर है, sin 60 स्क्वायर है, मैं सबकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर लेना है। तो इस तरीके से आप ये सब वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 5 cos स्क्वायर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 एंड प्लस कॉस स्क्वायर 30। हमें यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करना है तो मैंने कहा वैल्यूज याद रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
तो अब आपको वैल्यू नहीं याद है तो अभी देख सकते हो। उसके बाद सबकी वैल्यू आप पुट करो। हम एक एक करके सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 यहाँ पर नोट है। 5 cos स्क्वायर 60, 5 तो आप ऐसे नोट कर लोगे। cos स्क्वायर 60 इसका मतलब cos 60 का होल स्क्वायर। तो cos देखो 60 देखो, इसकी टेबल आपके पास ये आएगी 1/2। 1/2 लिखोगे, इसका स्क्वायर कर लोगे, प्लस उसके बाद आपके पास होता है 4 sec स्क्वायर 30। आप 4 लिखो, उसके बाद sec स्क्वायर 30 मतलब sec 30। देखिए sec तो यहाँ है नहीं, लेकिन cos का ही रिवर्स sec होता है आपके पास। sec cos का होता है, तो cos मतलब 30 हमें देखना है। अगर मैं 30 देखूँ तो ये होता है √3/2। इसका रिवर्स मतलब 2/√3। वो तो आगे आप टेबल लिखे होगे, वहाँ देख लेना। 2/√3 इसका होल स्क्वायर होता है, माइनस tan स्क्वायर 45। देखिए tan ये है, 45 आपके पास ये होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। tan स्क्वायर 45 मीन 1 का होल स्क्वायर, ऐसे डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30। साइन हम देखते हैं 30 देखते हैं, इसका एंगल हाफ होता है, तो साइन स्क्वायर 30 होता है मीन हाफ का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30। हम कॉस देखते हैं और 30 देखते हैं, इसमें एंगल √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने सबकी वैल्यूज नोट कर ली। अब सभी की वैल्यूज नोट कर ली तो आगे हम प्रोसीड करते हैं इसको। जब इसको आप आगे प्रोसीड करोगे, देखिए 5 तो आप ऐसे नोट कर लोगे, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 गिवन है, इसका स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 1/4 नोट कर लो, प्लस 4। उसके बाद 2/√3 गिवन है, 2/√3 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 1 स्क्वायर 1 होगा, डिवाइडेड बाई, उसके बाद डिनोमिनेटर में आते हैं 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, /2 का स्क्वायर 4। हमेशा याद रखिएगा कि √x है और √x 2 बार है तो x होता है। जैसे √x का होल स्क्वायर हो जाए तो x होता है, इसी तरीके से √3 का स्क्वायर होता है, यानी √3 को √3 से मल्टीपल करते हैं तो 3 होगा, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। अब इसके बाद आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, तो कंटिन्यू करते हुए 5 × 1/4, ये क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5/4, 5/4 प्लस 4 × 4 = 16। अगर हम इसकी बात करें 4 × 4 = 16/3 हो जाता है, -1 डिवाइड बाई 1/4 और 3/4। देखिए 1/4 और 3/4, इसमें डिनोमिनेटर में दोनों 4 है, इसलिए 4/4 ये हो जाएगा। सिंपल सा आप ऐड करके कहीं देख लेना, 1/4 प्लस 3/4। तो अगर ये दोनों सेम हों, डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो, तो एज इट इज ऐड कर लेते हैं, अपॉन लिख लेते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। देखिए यहाँ पर 5/4 16/3 -1। अगर हम नोमरेटर की बात करें, इस नोमरेटर की बात करें तो इसको कैलकुलेट हमें करने होगा। कैलकुलेट करना है तो हम एक लाइन खींचते हैं पहले, 4 × 3 = 12 होगा,
अब 12 को इस 4 से पहले डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 को 5 से मल्टीपल करेंगे, जो आप जिस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हो। प्लस 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 12 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12 होगा, 4 आगे, इस 4 को 16 से मल्टीपल करोगे, 16 4 जा 64, माइनस अपॉन 1 होगा, 1 है तो इसका मतलब 1/1, 1 से डिवाइड करोगे 12 को, 12 होगा, 12 1 जा 12, ऐसा नोट कर लोगे आप। डिवाइड बाई, देखिए 4/4 होगा तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हुआ होगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद 15 + 64, ये मैं ऐड करूँगा, 15 + 64, अगर इसको ऐड किया जाए 12 को माइनस किया जाए तो देखो 15 + 64, 5 4 9 6 1 7, माइनस 12 किया जाए, 9 - 2 7 एंड 7 - 1 6, तो 67 ही हो गया। 67 डिवाइड बाई 12। अच्छा, अब डिवाइड में 1 है, इसको नहीं लिखेंगे, 1 से डिवाइड करने पर यही आएगा, 67/12 आ गया। अब 67 को अगर 12 से मैं डिवाइड करूँगा, 12 5 जा 60, 7/12, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर आप आंसर को यहीं छोड़ देते हो तो ये भी गलत नहीं, यही सही है आंसर। ये तो मैंने उसके आगे भी प्रोसीड कर दिया, मैक्सिमम में यहाँ तक कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जब मूव करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने बता दिया, अब आप ये सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ पार्ट आप कर लीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, अगर कहीं डाउट्स होता है, प्रॉब्लम होती है तो फिर हम आगे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपको सही ऑप्शन का चूज करना है और जस्टिफाई करना है कि ऐसा ही क्यों हुआ। देखिए जैसे मैंने 1 2 दो क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक ले लेता हूँ, तो इसमें से मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेता हूँ, ये सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया जाए। 1 - 10 स्क्वायर 45, क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 - 10 स्क्वायर 45, ये कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड का सेकंड पार्ट। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसको सॉल्व करा। देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45 मीन 10 45 का स्क्वायर। अब 10 45 आपके पास क्या होता है, टेबल में देखो तो 10 45 यहाँ पर है, 10 45 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी वैल्यू, 10 45 वैल्यू 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 + 1 स्क्वायर। देखिए 1 - 1 स्क्वायर 1 होगा, अपॉन 1 + 1 स्क्वायर 1, इसका मतलब वो 0/2, 0/2 0 होता है। अब तो 0 हमारा आ गया, लेकिन हम जब यहाँ आंसर में आते हैं 1090 की वैल्यू क्या होती है, ये देखो नॉट डिफाइंड, ये तो नहीं मैच कर रहा है, 1 ये भी नहीं मैच कर रहा है, sin 45 1/√2 ये भी नहीं मैच कर, 0 आपका आ रहा है, तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब जैसे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि sin 2a = 2 sin a, ट्रू व्हेन a = ये कब ट्रू होगा, तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a कह रहे हैं ये कब ट्रू होगा। फर्स्ट इनमें जो ऑप्शन दिया गया है a = 0, क्या a की वैल्यू 0 हो तो ट्रू होगा, देखते हैं हम लोग। साइन व्हेन a = 0, इसके लिए चेक करते हैं, व्हेन a = 0, 2 × 0 = 2 sin 0, sin 2 × 0 sin 0 हो गया, sin 0 = 2 × sin 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 = 0, ये ट्रू होता है। पहली बात तो मतलब इसके लिए सही होगा। अगला है आपके पास 30
क्या 30 के लिए होगा? चेक कर लेते हैं। when a इक्वल टू 30 साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a गिवन है। साइन 2a की वैल्यू 30 पुट कर लेते हैं इक्वल टू 2 साइन 30। साइन 2 इंटू 30 60 हो जाएगा इक्वल टू 2 साइन 30 होगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो अगर इसको देखा जाए 1/2 को 2 से मल्टीपल करो कैंसिल होकर 1। क्या √3 इक्वल टू 1 होता है? नहीं, ये फॉल्स होता है। तो इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं हो सकता। तो ये तो नहीं हो सकता, ये हमारे पास, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात ये नहीं होगा हमारा आंसर। अगले स्टेप में आ जाते हैं। कह रहे हैं 45 के लिए क्या सही होगा। अब हम 45 के लिए देखेंगे। देखिए साइन 2a इक्वल टू साइन 2 साइन a गिवन है। अब कह रहे हैं a इक्वल टू 45, क्या इसके लिए ट्रू है? तो हम देखते हैं साइन 2 इंटू 45 ऐसे पुट कर दिया इक्वल टू 2 साइन a की वैल्यू 45 रख दिया। साइन 2 इंटू 45 90, 2 इंटू साइन 45 1/√2। और जब इसको सॉल्व किया साइन 90 की वैल्यू 1, 2 इंटू अपान 1/√2। तो इससे √2 से अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? √2 आएगा। मीन यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई √2। क्या 1 इक्वल टू √2 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल फॉल्स है। तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। तो आप कहोगे ये भी फॉल्स हो गया। अब 60 की वैल्यू ऐसे आप 60 भी पुट कर लीजिए, ये भी फॉल्स होगा। तो एक ही कंडीशन होगी, a इक्वल टू 0 होगा तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। जब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें भी tan 30 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, a प्लस बी की वैल्यू 0 to 90 के बीच लाई करता है, a ग्रेटर देन b है, देन फाइंड वैल्यू a एंड b। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको हम रफ कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है? साइन tan a प्लस बी √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। देखिए tan a प्लस बी की वैल्यू √3 गिवन है। तो अगर हम देखें कि √3 tan में होता कब है, वापस जाइए अपनी टेबल में, देखिए tan में √3 कब होता है। तो √3 आपको दिख गया होगा कि tan में, अगर मैं देखूं tan में √3 कब होता है तो ये 60 होता है। इसका मतलब tan 60 √3 होता है। tan 60 की वैल्यू √3। वापस आते हैं, a प्लस बी इक्वल टू √3 है। तो अब हम लिखेंगे कि √3 जो होता है tan 60 होता है। अच्छा, इसको क्यों लिखा? क्योंकि लेफ़्ट साइड tan है, तो राइट साइड भी ऐसी ही वैल्यू हम खोजेंगे कि tan में ही होना चाहिए। अब दोनों साइड tan है तो tan को हटा देते हैं, सिंपल सा, यानी रिमूव कर देते हैं। देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपके पास आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेना। नेक्स्ट कंडीशन आ जाते हैं। नेक्स्ट में आपके पास क्या गिवन है? नेक्स्ट में ये गिवन है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब आप इसको भी नोट करो, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। देखिए tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, आप इसको टेबल में अपने पास देख लीजिएगा। tan 30 की वैल्यू होती है tan
ए माइनस बी की वैल्यू होती है। टेन दोनों साइड से हटा देते हैं, मीन ए माइनस बी इक्वल टू 30 हो गया। ये हमारे पास सेकंड हो गया। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई है। अब आप क्या करोगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो इक्वेशन हो गया ए बी, फर्स्ट सेकंड, दोनों में एक में प्लस भी है एक में माइनस भी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ ये कहेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, देन बी गेट, मतलब ए प्लस बी इसकी वैल्यू 60 है फर्स्ट, ए माइनस बी की वैल्यू 30 है सेकंड। देखिए एडिंग उस केस में होता है जब आपके पास साइन अलग अलग हो, दोनों सेम मैच करे। तो बी और दोनों मैच कर रहा है लेकिन साइन अलग है, एक में प्लस एक में माइनस। जब इसको देखा गया तो ए और ए 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90, a इक्वल टू 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 इस साइड आएगा तो यहाँ मल्टीपल में इधर आएगा, 90/2 हो जाएगा, मीन a इक्वल टू 45, a की वैल्यू 45। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो इन फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 है। देखिए फर्स्ट तो आपके पास ए प्लस बी 60 है, मैंने यहीं पे कहा ए की वैल्यू पुट कर दो। तो ए की वैल्यू आप 45 पुट करोगे प्लस बी इक्वल टू 60 होगा। जब इसको और आगे प्रोसीड करेंगे तो बी इक्वल टू 60 माइनस 45 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 15 डिग्री। बी इक्वल टू, तो ए की वैल्यू 45 बी की वैल्यू 15, इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद ए ग्रेटर दैन बी कंडीशन गिवन था, तो ए की वैल्यू 45 हो गई, आपके पास ग्रेटर ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कैसे कर सकते हैं। देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना। जैसे साइन ए प्लस बी इसमें गिवन है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये किसी भी एंगल के लिए होता है। तो जस्टिफाई करते समय आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पर ए बी की वैल्यू आप लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू, कोई भी वैल्यू आप लेट कर सकते हो, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे आप सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 30, ऐसे आप पुट कर लेना। दिस इक्वल टू साइन ए की वैल्यू 0 प्लस साइन बी की वैल्यू 30। तो ये लेफ्ट साइड हम देखेंगे 0 प्लस 30 30 होता है, राइट साइड साइन 0 प्लस साइन 30। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ 0 प्लस 1/2। तो आप ये कहोगे कि 0 प्लस 1/2 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। तो यहाँ आप ट्रू बोल सकते हो, लेकिन नहीं, ट्रू यहाँ नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि एंगल ए की वैल्यू आपने 0 लिया, तो 0 बी में ऐड करो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यानी आपने साइन बी ही तो लिखा है यहाँ पर,
और साइन ए यहाँ पर लिखा था, साइन बी यहाँ पर है, तो इस वैल्यू से ही हम नहीं आंसर देंगे, हम एक किसी और वैल्यू को लिए देख लेते हैं, इसको चेक करते हैं। तो वैसे मेरी सलाह तो यही होगा कि आप 0 ना पुट करके 30 60 पुट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर 0 पुट करके आपको दिखा दिया कि हाँ ये ट्रू हो रहा है, लेकिन हम इस पर नहीं कहेंगे कि ये सभी एंगल के लिए ट्रू होगा। आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। लेट a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 60। अब हमारे पास साइन a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60 ऐसा पुट कर लिया, इक्वल टू यहीं पर वैल्यू तो हम यहीं पुट करेंगे, इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साइन a 30 प्लस साइन 60, इस तरीके से वैल्यू पुट कर लिया। साइन 30 प्लस 60 90, साइन 30 इसकी वैल्यू आप साइन 30 की जानते हो 1/2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, दोनों ऐड कर लें तो √3 + 1/2 होगा। साइन 90 की वैल्यू इधर साइन 90 है तो 1 हो जाएगा। देखिए दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब यहाँ बाई चांस ट्रू कब हुआ, जब 0 हमने रख दिया, लेकिन अदर वैल्यू के लिए फॉल्स है। तो एवरीवेयर क्या ट्रू होगा, नहीं, एवरीवेयर तो ट्रू नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स, यानी फर्स्ट हमारे पास फॉल्स हो गया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीज। देखिए साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, थीटा इंक्रीज होती है। तो आप अपनी टेबल पे वापस आओ और टेबल देखो, देखिए 0 वैल्यू बढ़ रही है आपके पास 0, आगे वैल्यू थोड़ा और 1/2 बढ़ गई, 1/√2 1/1 वैल्यू इंक्रीज होती हुई जा रही है। जैसे एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है। यस यस यस, तो आप बोलोगे यस। इसमें ये गिवन था साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यस, ये हमारे पास ट्रू हो गया, ये ट्रू लिखूँगा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नो, ये फॉल्स हो गया। आप देख लेना इसको, ये फॉल्स हो गया। साइन थीटा इक्वल टू कॉस फॉर ऑल वैल्यूज, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या सभी एंगल के लिए इक्वल होता है, नो, कभी नहीं होता। आप टेबल देखो, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 के लिए क्या कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है। देखिए कॉट ए, यहाँ से वैल्यू देखिएगा ऊपर निकाल के, देखिए कॉट ए की वैल्यू जब देखो tan ए के लिए 0 है, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड तो आ रहा है, मतलब आपको टेबल याद होगी तो आप देखते ही बता दोगे, और टेबल नहीं याद है तो अभी आप देख लो, अभी स्टार्ट कर रहे हो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर इक्वल टू 0, यस, इसका मतलब ट्रू है। तो इस तरीके से आपने अपनी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कर लिए। I hope you understood explanation of this concept of questions. Okay, thank you, bye.